झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मेरे साथ तो कांग्रेस के उधमपुर के जिला प्रधान सुमित मल्होत्रा मेरे साथ हैं और मैं इनसे बात करना चाहूँगा। पिछले 40 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। धर्मेंद्र जी का रेजिग्नेशन मांगा जा रहा था, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो कई बच्चों ने इसमें लाठियाँ खाई हैं, कई बच्चों ने आत्महत्या भी की है। इसी के चलते इनसे बात करेंगे। सुमित जी, आपका डेली लाइफ उधमपुर में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे कि पिछले 40 दिन से प्रदर्शन चल रहा था लेकिन कल इसे समाप्त किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं तमाम उन जनजी छात्रों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने ये साबित करके दिखाया कि जब देश का युवा या देश के छात्र जब अगर ठान लें कि हमने अपनी बात मनवानी है, तो मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी सरकार, जब बड़े से बड़ा कोई ओहदे में बैठा हुआ व्यक्ति भी घुटनों के बल आ सकता है। ये हमारे देश की युवाओं ने व छात्रों ने ये करके दिखाया है। मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उनका लगातार, मुझे लगता है कि 40 दिनों से भी ज़्यादा जो उनका लंबा संघर्ष, जो आंदोलन उन्होंने जंतर मंतर पे किया और उनकी जो जीत हासिल हुई है, तो मैं दिल की गहराइयों से रवि जी उनको मुबारकबाद दूंगा। और सरकार के लिए मैं यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। कहीं ना कहीं देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था कि हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं दिए जाते, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं रवि जी इसमें थोड़ा सा और भी डिटेल में जाना चाहूँगा। जैसा कि रक्षा मंत्री जी द्वारा यह बयान आना कि हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं दिए जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता था, शायद सरकार को भी यही लगता है कि इस्तीफ़ा देने की नौबत आनी ही नहीं चाहिए, ऐसा काम ही नहीं होना चाहिए कि इस्तीफे की नौबत आए। लेकिन आपने देखा कि शिक्षा प्रणाली, जो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली पे सवालिया निशान खड़े हुए। मैं कहूँगा कि देश की शिक्षा तंत्र एक माफिया तंत्र बन चुका है, और जिसको लेके अगर बात की जाए कि लगातार देश का विपक्ष इसके खिलाफ था, विपक्ष तो आवाज़ उठाता था, लेकिन जब बात छात्रों पे आ गई, जब बात देश के युवाओं तक आ गई, उनको लगने लगा कि हमारा भविष्य आगे कुछ भी नहीं है। बार बार पेपर लीक होना, मैं बात करूं सीबीएसई पेपर की बात करूं, नीट के पेपर की बात करूं, राष्ट्रीय स्तर पर इतने महत्वपूर्ण एग्ज़ाम का लीक होना, और इस छात्रों में एक, मैं कहूँगा कि डिप्रेशन का शिकार छात्र हुए और कई छात्रों ने सुसाइड भी कर लिया। और मुझे लगता है कि उसके बाद जब देखा कि देश का माहौल इतना बिगड़ चुका है, छात्र सड़कों पे हैं, और सरकार को लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार ही ना गिर जाए, तो मुझे लगा कि राजनाथ सिंह ने जैसा कहा था इस्तीफ़ा नहीं दिया जा सकता, ये मैं कहूँगा कि सारा क्रेडिट हमारे देश की जो युवा हैं, हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनको जाता है जिन्होंने ये करके दिखा दिया। सरकार कोई भी हो, इस्तीफ़ा तो क्या, सरकारें भी गिर जाती हैं अगर गलत बात पे हमारे देश के युवा एकजुट हो जाएं तो। कहीं ना कहीं देखें तो कांग्रेस की जिस समय सरकार थी तो उस समय भी पेपर लीक होते थे, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया इसको लेकर। देखिए रवि जी, मैं तो उसमें यही कहूँगा कि किसी भी राज्य में या देश में किसी की भी सरकार क्यों ना हो, हम तो इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। किसी की भी सरकार हो, कहीं भी राज्य में सरकार हो या देश में, हम चाहते हैं कि कहीं भी पेपर लीक हो, यहाँ पे हमारे देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, हम यही चाहेंगे कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी हों उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हैं। जहाँ तक आपने बात की कि कांग्रेस की सरकार थी तब भी पेपर लीक होते थे, रवि जी मैं इसमें यही कहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार जिस राज्य में हुआ करती होगी, अगर तब पेपर लीक हुआ करते थे तो तब जो विपक्ष था तो उन्होंने आवाज़ उठाई होगी। और मुझे लगता है कि नीट और सीबीएसई जैसे इतने बड़े एग्ज़ाम जो राष्ट्रीय स्तर पर एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, वह पेपर लीक होना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उस सरकार पे सवालिया निशान खड़ा करता है। जो सरकार कहती है कि हम बेरोज़गारी दूर करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, उस सरकार पे सवालिया निशान खड़ा करता है। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि कांग्रेस के टाइम होते थे, मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा पेपर लीक 2014 के बाद जो केंद्र में सरकार आई है, जितने पेपर लीक और महत्वपूर्ण पेपर जो लीक हुए हैं, ऐसा इतिहास में रवि जी पहले
कभी भी नहीं हुआ होगा कि इतने महत्वपूर्ण पेपर लीक हुए हों। और जब कभी कांग्रेस के टाइम कभी पेपर लीक हुआ होगा तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि वहां पे जो भी पेपर लीक में शामिल हुए होंगे लोग, उन पे कार्रवाई जरूर हुई होगी। सुमित जी, अगर बात करें जंतर मंतर की, तो वहाँ पर ये कांग्रेस पार्टी भी धरना प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस भी धरना प्रदर्शन कर रही थी, आम आदमी पार्टी के लोग भी वहाँ पर थे। क्या मानते हैं, आपकी क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? देखिए रवि जी, इसमें मैं यही कहूँगा कि जब देश में कोई कि सरकार कोई भी हो, विरोध की जब आवाज़ उठती है, लगता है कि देश में छात्रों के साथ, युवाओं के साथ अनदेखी हो रही है, तो मुझे लगता है कि उसमें तब क्रेडिट की बात नहीं आती। तब एक मैं कहूँगा कि दायित्व बनता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या एनजीओज हो, कि हमें एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन इसमें मैं यही कहूँगा कि जैसे कांग्रेस जनता पार्टी की बात की आपने, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग, बड़े दिग्गज नेता भी कह रहे थे जी कांग्रेस जनता पार्टी है क्या। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के ही केंद्रीय मंत्रियों द्वारा उनको बुला के घर में इनवाइट किया और बोला कि बताएं आपकी शर्तें क्या हैं। उनकी शर्तें माननी पड़ी। इसका मतलब ये हो गया कि लोकतंत्र अभी जिंदा है, क्योंकि लोकतंत्र इतना मजबूत है। और इसमें आपने जहाँ क्रेडिट की बात की, मैं कहूँगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी गई होंगी, लेकिन मैं इसमें यह जरूर कहूँगा कि मैं आभार व्यक्त करूँगा हमारे जो माननीय नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी का मैं आभार व्यक्त जरूर करूंगा। क्योंकि आप देखिए रवि जी, लगातार जंतर मंतर में जब युवा छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो कोई नौकरियों की मांग नहीं कर रहे थे, वह कह रहे थे कि हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसमें धांधली नहीं होनी चाहिए। उसको लेकर जब वह अपनी मांग कर रहे थे, उन पर लाठियाँ बांधी गई, उन पर आंसू गैस छोड़ी गई, इतने बुरे तरीके से उनको घसीट घसीट के लड़कियों को मारा गया। और कुछ वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं जहाँ पे लड़कियों को गंदे तरीके से पुलिस द्वारा टच करने की कोशिश की गई, डंडे मारे गए। तो फिर भी जब सरकार की आंख नहीं खुली, तो उसके बाद आपने देखा कि माननीय राहुल गांधी जी द्वारा जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं उनसे मुलाकात की। उनसे मुलाकात करके उन्होंने कहा कि लोकसभा में डिबेट करवाई जाए कि जो जंतर मंतर में लाठीचार्ज क्यों हुआ, पेपर लीक जो हुआ, इसके लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाई जाएगी, ऐसा क्या आप भविष्य में ऐसा ना हो, क्या कदम उठाएंगे, इसमें डिबेट करवाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रधान, उनसे भी यही सवाल पूछा गया था कि क्रेडिट किसको जाता है, लेकिन उनका कहना था कि पब्लिक सब जानती है, जो कुछ किया गया है वो पब्लिक ही इसका फैसला करेगी। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ तक आपने मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अगर आपने कहा कि क्रेडिट किसको जाता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक छात्र अपने धरने प्रदर्शन में बैठे थे, तो इसमें किसी ने, आज भी मैं कह रहा हूँ कि क्रेडिट लेने की बात नहीं हुई। लेकिन पहले दिन से ही सड़क से लेके संसद तक कांग्रेस ने इनका सपोर्ट किया था कि छात्रों की जो जेन्युइन डिमांड है, नीट की धांधली का पर्दाफाश होना चाहिए और जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, इनका इस्तीफा होना चाहिए, कांग्रेस की डिमांड थी। लेकिन जब छात्रों को लाठीचार्ज किया गया, उनकी सुनवाई कोई नहीं हुई, तो कहने की बात है कि जो मर्जी आप कहें, प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा कद है तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन का होता है, वो राहुल गांधी जी हैं। एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि प्रदर्शन खत्म हो चुका है, वो खाली कर दिया गया जंतर मंतर पूरी तरह से, लेकिन राहुल गांधी जी का कहना था कि हमारी 2 डिमांडें और भी हैं, जिनमें से पहली डिमांड तो उन्होंने ये बताई कि प्रधानमंत्री उन छात्रों से, जिन बच्चों ने आत्महत्या की, उनके परिवार वालों से, और जिन लोगों ने लाठियाँ खाई हैं, उनसे माफ़ी मांगे। रवि जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कोई भी हो, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि वह खुद भी कहते हैं कि वह सेवक हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि ऐसा अगर डिमांड की भी जा रही है तो इसमें बुरा क्या है। अगर प्रधानमंत्री जी, इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, जो बच्चे मैं कहूँगा कि जो फेलियर रहा है इनका, एजुकेशन सिस्टम जो कोलैप्स हो चुका है हमारे देश का, जिसकी वजह से नीट के एग्ज़ाम की लीक होने की वजह से जो छात्र पूरा साल तैयारी की थी और इतने मायूस हो गए जिन्होंने सुसाइड कर लिया, अपनी जान गंवा दी, अगर उनके परिवार वालों से प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांग लें तो मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जिन पर लाठियाँ बांधी गई, जो हमारी बहनों को, छात्राओं को बालों से घसीट के पुलिस ने अगर पीटा है, उनसे अगर प्रधानमंत्री जी उनके परिवार वालों से अगर माफ़ी मांगते हैं, मुझे लगता है कि इससे बड़ा सहारा उन लोगों के लिए कोई नहीं होगा। और मैं भी यही डिमांड करता हूं कि प्रधानमंत्री जी को अपना बड़ापन दिखाकर उनके परिवार वालों से, उन बच्चों से जिनको मारा गया, माफ़ी मांग लेनी चाहिए।
आपने देखा कि ये थे सुमित मगोत्रा जी। मैं फिर आपको ये बता दूं कि उधमपुर कांग्रेस के जिला प्रधान हैं ये, और इनकी ओर से भी यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा उन छात्रों से, खासकर जो घायल हुए हैं, जिन पर लाठियां भांजी गई थी, और जिन बच्चों ने आत्महत्या की थी, उनके परिवार वालों से माफ़ी मांगी जाए। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव।